बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कल आरजेडी और वाम दलों के गठजोड़ पर तीखी टिप्पणी की थी। सुशील मोदी ने कहा था कि तेजस्वी लाल सलाम और लालटेन के सहारे बिहार को 50 साल पीछे ले जाने पर आमदा है। बिहार की जनता इस लाल और टेन के किलर कॉम्बिनेशन को कामयाब नहीं होने देगी। लेकिन बिहार की जनता इस किलर कॉम्बिनेशन को कामयाब होने देगी या नहीं, अब इस सवाल का आधार ही धाराशायी हो गया है। नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। ताश के पत्ते की तरह महागठबंधन का एक एक धरा अब बिखरता जा रहा है। पहले जीतन राम मांझी, फिर उपेंद्र कुशवाहा और अब सीपीआई माले। दरअसल सीपीआई माले की तरफ से बिहार चुनाव के लिए राज्य की 30 विधानसभा क्षेत्रों के नाम और सीट की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। सीपीआई माले का कहना है कि एनडीए के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता ना हो पाना दुखद है। सीपीआई माले के राज्य सचिव कुणाल का कहना है कि सीपीआई माले और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कई मौकों पर बातचीत हुई। सीपीआई माले 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आरजेडी तैयार नहीं थी। ऐसे में सीपीआई माले ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। सीपीआई माले ने कहा कि हम उन 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां पर हमारी पकड़ है, लेकिन आरजेडी इस पर भी नहीं मानी। इस सूरत में पार्टी ने तेजस्वी यादव को झटका देते हुए 30 विधानसभा सीटों की पहली लिस्ट जारी कर दी। ऐसे में अब महागठबंधन में केवल कांग्रेस, आरजेडी और मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी बची है। इधर आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर फंस रहे पेच की वजह से दिल्ली में आज कांग्रेस नेताओं की बैठक हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष शिवानंद तिवारी और विधायक दल के नेता शामिल हैं। असल में कांग्रेस सीटों को लेकर संतुष्ट नहीं है, वह आरजेडी से और सीटों की डिमांड कर रही है। वहीं आरजेडी के शिवानंद तिवारी का कहना है कि कांग्रेस आरजेडी का गला दबाने को आतुर है। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और आरजेडी क्षेत्रीय पार्टी। ऐसे में कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन बड़ा दिल दिखाने के इस खेल में कहीं महागठबंधन की सभी पार्टियों को एक एक करके चुनावी मैदान में अकेले ही ना उतरना पड़े। एनडीए खेमे में आज सीट शेयरिंग को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सुशील कुमार मोदी, नित्यानंद राय, जेपी नड्डा जैसे तमाम बड़े नेता शामिल थे। बैठक इस बात को लेकर हो रही थी कि कौन सी सीट पर से कौन सा उम्मीदवार उतारा जाए। इसके अलावा जेडीयू और एलजेपी के बीच जो उठापटक चल रही है उस पर भी बातचीत हुई। अब एलजेपी एनडीए का हिस्सा होगी या नहीं, इस सवाल के जवाब में भूपेंद्र यादव ने कहा कि एनडीए एकजुट है और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन एलजेपी के तेवर इसके ठीक उलट इशारा कर रहे हैं। आज चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की थी। बैठक के बाद चिराग पासवान के तीखे तेवर कुछ यूं इशारा कर रहे थे कि आप इस वीडियो से देखकर समझ जाएंगे। बैठक के बाद चिराग पासवान के तीखे तेवर क्या इशारा कर रहे थे, आपको यह वीडियो देखकर साफ समझ आ जाएगा। हर बार यही बोलते हैं ना, हर भाषण में, कि सबसे पहले राष्ट्र हित, उसके बाद पार्टी का हित और आखिर में व्यक्तिगत हित। तो ये हम में से कोई भी लोजपा का सदस्य, कोई भी व्यक्तिगत हित की चिंता नहीं। इस बार जो भी निर्णय पार्टी के हित वाला, पार्टी हमारी माँ है, उसको आगे बढ़ाना है। और कोई अगर सोचेगा कि हम उसको दबा लें, छोटा कर लें, अस्तित्व मिटा दें, तो वो संभव नहीं। तो सब लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार है ना। अब बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी ने आज संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि अगर महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई उठापटक होती है तो वह अपने कोटे की सीट किसी और दल को देने के लिए तैयार हैं। बस महागठबंधन एकजुट होना चाहिए और हम एकजुट होकर मौजूदा सरकार के खिलाफ चुनाव में उतरें। सब पार्टी को अहम त्याग करके मजबूती से लड़ना पड़ेगा। किसी साथी को एगो दुगो टिकट चाहिए तो मेरे से ले ले, लेकिन लड़ाई बिल्कुल ही नहीं होगा। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं अपने सहयोगी के बीच में। हालांकि महागठबंधन की क्या स्थिति है यह किसी से नहीं छुपी। उपेंद्र कुशवाहा ने कल जहां मायावती की पार्टी के साथ मिलकर एक नए मोर्चे की घोषणा की, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के सेकंड मैन और प्रधान महासचिव आनंद माधव ने कुशवाहा को बड़ा झटका दे दिया। आनंद माधव ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कल देर रात वह तेजस्वी यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे थे, जिसके बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि वह आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि जिस पार्टी का एक भी विधायक सांसद न हो
और उस पार्टी को मैंने जिस तरह सींचने का काम किया, मुझे बहुत दुखी मन से जो है आज इस्तीफा देना पड़ा। चुनाव आयोग ने आज बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों से कुछ सुझाव मांगे थे। बीजेपी से लेकर आरजेडी, एलजेपी और रालोसपा ने इन सुझावों को चुनाव आयोग को सौंप दिया है। हालांकि अब आखिरी फैसला चुनाव आयोग का ही होगा कि वह इन सुझावों को मानती है या नहीं। अब बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इन खबरों पर लगाएंगे यहीं विराम और चलेंगे अपनी चुनाव चिरैया के पास। चुनाव चिरैया में आज बात करेंगे हाथरस घटना की। मामला यूं तो यूपी के हाथरस का है, लेकिन इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यूपी पुलिस, यूपी सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर कब तक राज्य में इस तरह की आपराधिक घटनाएं घटित होती रहेंगी। हालांकि यूपी सरकार ने इस मामले में एसआईटी गठित कर दी है, लेकिन प्रतिक्रियाएं आनी अब भी बंद नहीं हुई है। प्रतिक्रियाओं की यह आग अब बिहार भी पहुंच गई है। चूंकि बिहार में चुनाव है तो जाहिर है कि इस पर विवाद जरूर होगा, राजनीति जरूर होगी। तो तेजस्वी यादव ने आज ट्विटर पर इस मामले में लिखा, जघन्य हाथरस सामूहिक बलात्कार व हत्याकांड ने सरकार, पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी ने अपने स्त्री व दलित विरोधी चरित्र को एक बार फिर रेखांकित किया है। देश समझ चुका है कि बेटी बचाओ एक चेतावनी थी। बेटियों से अगर हो प्यार तो एनडीए का करो तिरस्कार। वहीं तेज प्रताप यादव ने पीड़िता की मां का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल में यह घटना होती तो अब तक हिंदू खतरे में आ जाता। यहाँ दलित केवल चुनाव के समय हिंदू रहता है। मनीषा के शरीर के बाद उसकी आत्मा के साथ बलात्कार हुआ, पर सब चुप हैं, बस मां चीख रही है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा से लेकर पप्पू यादव तक ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और मौजूदा सरकार को घेरा है। लेकिन सुशील कुमार मोदी ने वापस उल्टा प्रहार करते हुए आरजेडी को ही निशाना बना लिया। सुशील मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, उन्हें बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी से कौन बचा रहा है। हाथरस की घटना से भाजपा या योगी सरकार का कोई संबंध नहीं, जबकि बिहार में बलात्कार की 2 घटनाओं में राजद विधायक दोषी या अभियुक्त हैं। यूपी में जंगल राज नहीं, योगी राज है। हाथरस की इस घटना के बाद हर तरफ रोष है। बिहार में चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को खूब उछाला जाएगा। दलितों और महिलाओं पर राजनीति होगी, लेकिन फिर क्या होगा? कुछ नहीं। आपको याद होगा कि बिहार में कुछ महीने पहले ही ऐसी ही एक घटना सामने आई थी, जहां दिन दहाड़े बिहार की राजधानी पटना में एक महिला के साथ बलात्कार किया गया था। बलात्कारियों ने उस पूरे बलात्कार का वीडियो शूट किया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लेकिन इसके बावजूद चुनाव में महिला सुरक्षा कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता। तो आज के चुनावी बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं कल दिन भर की चुनावी खबरों के साथ।